सुनिए जी, तनख्वाह मिल गई है हमें, पूरे 7,500 रुपये। 7,500 रुपये? राजू, ये सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर की गाड़ी क्यों साफ कर रही है? वो साहब मैनेजर साहब ही बोलते हैं अपनी गाड़ी साफ करवाने के लिए इनसे। अरे पर ये तो गार्ड है ना, इसकी ड्यूटी तो गेट पर है, फिर इसे गाड़ी क्यों साफ कराई जा रही है? साहब कह तो आप सही रहे हो, पर मैनेजर साहब का ऑर्डर है, उनका ऑर्डर थोड़ी ठुकरा सकती हैं ये, और उनका ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा ना सिक्योरिटी गार्ड को। अच्छा ये बात है। चलो तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ इससे। ठीक है साहब। सुनो। जी साहब। सलाम साहब। ये फ़ोन पर किससे बात कर रही हो तुम? वो हम अपने पति से बात कर रहे थे साहब। अच्छा, अपने पति से बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो पति से? तुम्हें मालूम है ना ये तुम्हारी ड्यूटी का टाइम है, फिर तुम अपने पति से बात क्यों कर रही हो? साहब हमारे पति बहुत बीमार हैं, उन्हें हमें हॉस्पिटल दिखाने लेके जाना है, तो बस वो हमसे यही पूछ रहे थे कि तुम्हारी तनख्वाह मिल गई है या नहीं। तो हम उन्हें यही बोल रहे थे कि हमारी तनख्वाह मिल गई है, अब हम हॉस्पिटल चल सकते हैं। अच्छा, और सैलरी कहाँ है तुम्हारी? सैलरी ये रही साहब। लाओ इधर दो ये सैलरी। क्या हुआ साहब, आप हमसे हमारी सैलरी क्यों मांग रहे हैं? मैंने क्या बोला है तुमसे? सैलरी इधर दो। एक तो तुम काम के टाइम पर फ़ोन पर बात कर रही हो, ऊपर से जब मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ तो मुझसे जुबान लड़ा रही हो। बॉस मैं हूँ इस कंपनी का, तुम नहीं हो। जो बोला जाए चुपचाप वो काम किया करो। लाओ इधर दो सैलरी। बढ़िया ही जुबान चलाने वाली मुझसे। फ़ोन पर बात कर रही थी ना तुम ड्यूटी के टाइम पर, इसीलिए मैंने तुम्हारी ये सैलरी ली है। आगे से देख ना लूँ मैं तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए ड्यूटी के टाइम पर। समझ में आई? अब तो मैं जा रहा हूँ, और हाँ जब मैं अंदर से आवाज़ लगाऊँ ना तो अंदर आ जाना, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हमने आपको कितनी बार मना किया है कि काम के टाइम पर हमें फ़ोन मत किया करो, लेकिन आप होगी मानते ही नहीं हो। सुन ली साहब ने हमारी बात, और जो हमें तनख्वाह मिली थी ना अभी, वो भी छीन कर ले गए हमसे। और तो और हम काम के टाइम पर फ़ोन पर बात कर रहे थे आपसे, इसी बात पर उन्होंने हमें डांट भी लगाई और कह रहे थे कि तुम्हारी इसी गलती की वजह से मैंने तुम्हारी सैलरी भी ले ली है। हम मुझे अंदर बुलाया है, पता नहीं क्या बात करनी है उनको हमसे। बोल रहे थे कि अंदर आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। हमें तो डर और लग रहा है कहीं वो हमारी इस गलती के लिए हमें काम से ना निकाल दें। अब सुनो, फ़ोन रखो, और हाँ काम के टाइम पर अब हमें कभी फ़ोन मत करिएगा। हे भगवान, हम क्या करेंगे? साहब तो हमारी सैलरी भी छीन कर ले गए हमसे। अब हम अपने पति का इलाज कैसे करवा पाएंगे? हाँ जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ, हमारी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी दे दी तुमने? हाँ जी सर, मैंने उसकी सैलरी दे दी, लेकिन आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ये बताओ मुझे, सिक्योरिटी गार्ड के घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? नहीं सर, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मतलब इस बारे में उसने मुझे कुछ बताया नहीं है। अच्छा तुम्हें नहीं पता? वैसे मुझे पता चला है कि उसके घर में कोई परेशानी चल रही है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मुझे लगा तुम्हें पता होगा क्या परेशानी चल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसी को यहाँ पर बुला लेता हूँ, उसी से पूछ लेता हूँ क्या परेशानी चल रही है उसके घर में। काजल, काजल जरा अंदर आना। जी साहब, अभी आई। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? साहब हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हमारे पति की भी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। अच्छा, जब उनकी इतनी तबीयत ख़राब है तो फिर तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवा रही हो? क्या करें साहब, हमारी तनख्वाह ही इतनी कम है। अब इतनी कम तनख्वाह में हम अपने पति का इलाज कैसे करवाएं? इतनी कम तनख्वाह में तो हम अपने घर के खर्चे बहुत मुश्किल से चला पाते हैं। राशन, मकान का किराया, बिजली का बिल, सब बहुत महंगा हो रहा है साहब। बच्चों के स्कूल की भी फीस, बहुत महंगाई हो गई है साहब। अब इतने कम तनख्वाह में हम अपने खर्चे कैसे पूरे करें? कुछ बच ही नहीं पाता साहब। अब हम ऐसे में अपने पति का इलाज कैसे करवाएं साहब? अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है तुमको यहाँ पर? साहब एक मिनट सर, राणा जी की कॉल आई थी, वो मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है,
और रही बात इनकी सैलरी की, तो मैं इनसे डिस्कस करके बाद में आपको बता दूंगा। अभी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान मीटिंग पर देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, अभी तो राणा जी की कॉल आई भी नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा। अभी यहाँ पर आई हुई है तो अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो कितनी सैलरी मिलती है तुमको यहाँ पर? सर वो हम लगभग कई करोड़ रुपए की मीटिंग है ये। खैर तुम्हारे समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं, तुम सिक्योरिटी गार्ड जो हो। सर मेरी बात मानिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारे लिए। और रही बात इसकी फैमिली की दिक्कत की, इसके घर की दिक्कत की, तो मैं इससे बाद में पूछ के आपको बता दूंगा। अभी हमें सबसे ज़्यादा मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए सर। अरे यार अभिषेक, हद है तुमसे भी, तुम क्यों बीच में बार बार टोक देते हो? मैंने कहा ना तुमसे, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा। अभी ये यहाँ पर आई हुई है तो मुझे इनसे बात करने दो, बीच में मत टोका करो बार बार। हाँ तो क्या पूछ रहा था मैं? हाँ सैलरी, कितनी सैलरी मिलती है तुमको यहाँ पर? साहब हमको यहाँ पर 7,500 रुपये सैलरी मिलती है। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी सैलरी 7,500 रुपये? सर ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे पूरी सैलरी दी है, जितनी इसकी सैलरी है पूरे 15,000 रुपये। अरे साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप हमें हर महीने 7,500 रुपये तो सैलरी देते हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। और इसका कोई पति वति बीमार नहीं है, ये अपने पति के बीमार होने का नाटक बना के आपसे पैसा हटना चाहती है। और इसे तो लग रहा होगा सर मेरी बात पर आसानी से विश्वास कर लेंगे, क्योंकि ये 6 साल से यहाँ पे काम भी तो कर रही है ना। और इस बात को सोच के आप इसकी बातों में आके मुझे यहाँ से निकाल दोगे और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि इसे कोई टोकने वाला होगा नहीं यहाँ पर कि काम करे या ना करे। तो सर ये मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती है, इसलिए ये बहाना बना रही है। अरे पर ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? इनको यहाँ पर 7,500 रुपये मिलती होगी सैलरी, तभी तो बोल रही हैं ये। झूठ क्यों बोलेंगी? सर चालाकी मार रही है ये। इन जैसे लोग यही काम करते हैं, अपने से बड़े काम करने वाले को निकलवा देते हैं और खूब 2 नंबर का काम करके अपनी जेब भरते हैं। कंपनी का सामान बेच देगी, फिर अपनी जेब भर लेगी। सर इसकी चालाकी समझिए, ये मुझे निकलवाना चाहती है यहाँ से। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा सर कि आप इसकी बात मान कैसे रहे हो। अरे सर आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए, मैं आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा हूँ। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया इस कंपनी के लिए, खूब मेहनत की है सर। मुझे तो सर बहुत दुख हो रहा है कि आप इस 2 करोड़ के सिक्योरिटी गार्ड की बात में आके मुझ पर चिल्ला रहे हो, मुझे डांट रहे हो आप। अरे यार चुप करो तुम, बहुत देर हो गई तुमको मेरे सामने ये झूठा ड्रामा करते हुए। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जब तुम इनको सैलरी दे रहे थे ना, तो मैंने तुमको सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लिया था। मुझे अच्छे से मालूम है तुमने इनको कितने पैसे दिए हैं और कितने पैसे तुमने अपनी पॉकेट में रख लिए थे। और तुम्हें पता है जो तुम ये कर रहे हो इसको क्या कहते हैं? इसको स्कैम करना कहते हैं। तुम मेरी ही कंपनी में मेरे ही एम्प्लॉयज़ के साथ स्कैम कर रहे हो, उनकी सैलरी अपनी पॉकेट में रख रहे हो। और अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, तब भी तुम मेरे सामने झूठा ड्रामा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे रखी है, मैनेजर बनाया हुआ है तुम्हें, और तुम मेरे ही साथ स्कैम कर रहे हो। अरे मुझे तो लगता था तुम बहुत होनहार हो, बहुत मेहनत करते हो और मेरी कंपनी को बहुत आगे लेकर जाओगे, पर नहीं, तुम तो यार मेरी कंपनी को बर्बाद कर दोगे। तुम मेरे भरोसे का, अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, बेचारे गरीब लोगों को लूट रहे हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या रीज़न था? सर इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। मुझे किसी को अर्जेंटली में पैसे देने थे, तो मेरे ऑनलाइन बैंक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसकी सैलरी में से उसे दे दिए पैसे। अब मैंने बाद में सोचा कि चलो काजल के बैंक में पैसे डाल देता हूँ, फिर इसका बैंक अकाउंट एरर बताने लगा। इसके अकाउंट में कोई ना कोई दिक्कत है, इसीलिए मैंने इसके पैसे सेंड नहीं कर पाया सर। नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारा अकाउंट तो बिल्कुल सही है, जबकि सच तो ये है साहब कि ये हमें अकाउंट में कभी सैलरी देते ही नहीं है। बस हमेशा इन्होंने हमसे यही बोला है कि तुम जब भी सैलरी लो तो नगद ही लो, और अकाउंट नंबर तो इन्होंने आज तक हमसे मांगा ही नहीं है। नहीं सर, झूठ बोल रही है। मैंने कई बार कोशिश करी है इसके अकाउंट में पैसे डालने की, डलते ही नहीं है। और अभी आप कोशिश कर लो ना अपने अकाउंट से 1 रुपये डाल के देख लो, फेल्ड हो जाएंगे। इसके अकाउंट में दिक्कत है सर, मेरी बात का यकीन करो। मैंने इससे बहुत बार बोला भी है कि अपना अकाउंट सही कराओ, लेकिन ये मेरी बात सुनती नहीं है। और बताओ, आ गई आपको भड़काने के लिए। अरे साहब, ये तो आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारा अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, और हम जहाँ पहले काम किया करते थे वहाँ पर भी हमें सैलरी अकाउंट में मिला करती थी। पता नहीं ये क्यों झूठ बोल रहे हैं। हमारी बात पर विश्वास कीजिए साहब, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये हमें नगद ही तनख्वाह देते हैं, 7,500 रुपये। और सबसे गलत बात पता है क्या है साहब? हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए आए थे, लेकिन ये तो हमसे कंपनी के और भी बहुत सारे काम करवाते हैं।
हमसे गाड़ी साफ करवाते हैं और बाहर के बहुत से काम भी करवाते हैं, और तो और हमसे कभी कभी झाड़ू पोछा भी करवाते हैं, और हमसे बोलते हैं कि औरत हो तो औरत को सारे काम करने आने चाहिए। और साहब जब हमारी ड्यूटी पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी ये हमसे एक्स्ट्रा काम लेते हैं। हमें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है साहब, लेकिन कम से कम काम करने के हमें ये पैसे तो दे दें। अगर हमारी जगह कोई और भी उन कामों को करता तो वो भी तो सैलरी लेता ना साहब। एक तो ये हमसे इतना सारा काम करवाते हैं और उसके पैसे भी नहीं देते, और तो और ये आपके सामने हमसे उल्टे सीधे भी बोल रहे हैं। ये सब देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है साहब। अरे हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये हमारी मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा उठाएंगे। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था और तुम मेरे भरोसे का इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने तुम्हें एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने की जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि ये काम पहले मैं करता था, पर मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तो मैंने ये काम तुमको दे दिया क्योंकि तुम इस कंपनी में मेरे सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय हो। पर तुमने मेरे भरोसे का इतना गलत फ़ायदा उठाया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। और याद करो तुम अच्छे से, तुमने भी मुझसे ये कहा था, हाँ सर मैं अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करूँगा, कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे काम करोगे तुम? और कमाल की बात तो ये है, अब जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, उसके बावजूद तुम मेरे सामने झूठा नाटक कर रहे हो। तुम गलत हो, इसके बावजूद अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, और ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, तुम इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि ये बेचारी यहाँ पर इतनी मेहनत करती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है। इसका पति बीमार है, उसका इलाज भी नहीं करवा पा रही है ये इस सैलरी में। तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा? इसकी मजबूरी दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? अरे जितनी मेहनत, जितना काम ये यहाँ पर कर रही है ना, तुम्हें तो इसको एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए। तुम इसको एक्स्ट्रा सैलरी तो दे नहीं रहे हो, बल्कि जो इसको सैलरी मिलती है उसमें से भी आधे पैसे मार लेते हो। स्कैम कर रहे हो हमारी कंपनी के साथ। और एक बात और, अभी तो मुझे सिर्फ इनका पता चला है, लेकिन तुम तो कंपनी में बाकी एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी बांटते हो। इसका मतलब तुम उनके साथ भी स्कैम करते होगे, उनकी सैलरी में से भी आधे पैसे अपनी पॉकेट पे रख लेते होगे। ना तो उनको पता चल पाता होगा, ना मुझे चल पाता। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं किसी काम से जा रहा था और मैंने इनको फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता और तुम ऐसे ही करते रहते। पर ये सब करके ना तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, और तुम्हारी इस गलती की मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। सर मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और मैंने इसके कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए, जितने भी पैसे लिए मैं इसको वापस कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप इस बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ, मुझे माफ़ कर दो। अरे यार क्या माफ़ कर दूं मैं तुम्हें? तुमने जो गलती की है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है, इसकी मिलती है सज़ा, और तुम्हें सज़ा मैं देकर रहूँगा। मैनेजर हो ना तुम हमारी कंपनी में। अरे मैनेजर की क्या ड्यूटीज़ होती है मालूम भी है तुम्हें? मैनेजर की ड्यूटीज़ होती हैं कंपनी में माहौल को बेटर बनाना, और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हो। अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव करना है, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे हल करना है। तुम चीज़ों को ठीक तो कर नहीं रहे हो, उल्टा बिगाड़ रहे हो। और तुम जो इनके साथ ये सब कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी इमेज ख़राब नहीं हो रही है, इससे मेरी इमेज ख़राब हो रही है। इनको तो यही लगता होगा ना कि मैं करवाता हूँ इनसे ये सब काम, मैं इनसे काम तो इतना सारा करवाता हूँ और पैसे इनको आधे देता हूँ। बद्दुआएँ तो ये लोग मुझे देते होंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे मेरे लिए। और तुमने ऐसा करके ना सच में बहुत बड़ी गलती कर दी यार। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी इस हरकत पर। और वो तो तब है जब तुम्हारी सैलरी पूरे 1 लाख रुपए प्लस है। तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी है, इसके बावजूद तुम इन बेचारे गरीब लोगों का हक मार रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? अरे अभी तक मैं तो ये सोचकर परेशान था कि तुम्हारे जैसे होनहार एम्प्लॉय को पता नहीं बाकी कंपनियों ने कैसे काम से निकाल दिया, पर अब मुझे समझ में आ गया है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने तुम्हें कंपनी से निकाला होगा। लेकिन तुम्हें वहाँ से कोई सबक नहीं मिला, इसीलिए तुमने मेरी कंपनी में भी सेम स्कैम किया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, तुम ज़िंदगी में कभी स्कैम नहीं करोगे। अब मैं तुम्हें सिर्फ कंपनी से नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डालूंगा। और ऐसा मैं पता है क्यों करूँगा? क्योंकि मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ तुम ऐसा कर सकते हो। सच में बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे, और तभी मैंने तुम्हारा रिजाइनिंग लेटर तैयार कर दिया था। ये पकड़ो अपना रिजाइनिंग लेटर, पकड़ो।
और आज के बाद मेरी कंपनी के आसपास भी नज़र मत आ जाना, समझे तुम? और अब ध्यान से पढ़ लो इसे। मैंने तुम्हें सिर्फ कंपनी से नहीं निकाला, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब तुम्हें दिल्ली एनसीआर में तो क्या, पूरे इंडिया में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है तुमने हमारी कंपनी में स्कैम किया है। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो इसके अलावा और कोई नौकरी भी नहीं है। सर प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं एक लौता कमाने वाला हूँ। और सर अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए, ऐसे ब्लैक लिस्ट क्यों कर रहे हो? अगर आपने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा और मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या? प्लीज़ सर लास्ट गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। अच्छा, अब तुम्हें अपनी परेशानियाँ, अपना परिवार नज़र आ रहा है, और जब तुम इसके साथ ऐसा कर रहे थे तब तुम्हें इसकी परेशानियाँ, इसका परिवार नज़र नहीं आया? इसके बारे में तुमने ज़रा सा भी नहीं सोचा? तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? जबकि तुम्हें तो इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, इसके बावजूद तुम्हें अपनी परेशानियां नज़र आ रही हैं। और इसकी इतनी कम सैलरी देते हो तुम इसको, जिसमें ये अपने पति का इलाज तक नहीं करवा पा रही है। तुम्हें इसकी परेशानियां नहीं दिखी? इसकी मजबूरियां तुम्हें नज़र नहीं आई? और अपनी परेशानियां तुम्हें तुरंत नज़र आ गई, और तो और तुम्हें अब अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था जब तुम इसके साथ फ्रॉड कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा जब मुझे तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हें डर नहीं था ना मेरा? अब लगेगा तुम्हें मेरा डर। अब तुम्हें पता चलेगा किसी के भरोसे का गलत फ़ायदा उठाने पर कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। और इतना ही नहीं, जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा ना कि उनके बेटे को कंपनी से क्यों निकाला गया है, उनके बेटे ने स्कैम किया है कंपनी में, और जब वो तुमको उल्टा सीधा बोलेंगे तब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। और तुम्हें सिर्फ कंपनी से निकालना, ये ब्लैक लिस्ट में डालना काफ़ी नहीं है। तुम्हारी तो मैं पुलिस कंप्लेंट भी करूँगा। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हें कंप्लेंट करता हूँ, तुम्हें सीधा जेल में डलवाऊँगा। नहीं सर, पुलिस को मत बुलाइए, वैसे इतना ड्रामा हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि और ड्रामा हो, और मैंने इनके जितने भी पैसे लिए मैं इनको वापस कर दूँगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इनको 3 दिन में पैसे वापस करने हैं। अगर तुमने इनको 3 दिन में पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूँगा, जेल करवा दूँगा तुम्हें, समझे? ठीक है, हम निकलो यहाँ से। ठीक है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आज आप हमें ना बताते कि हमारी सैलरी 7,500 नहीं बल्कि 15,000 रुपये है तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। 15,000 रुपये में तो हमारे पति का इलाज कराने में हमें बहुत मदद मिलेगी। अरे कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे हक के पैसे थे, तुम्हें मिलने ही चाहिए थे। अब तुम एक काम करो, अपने घर चली जाओ और अपने पति का अच्छे से ख्याल रखो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, तब तक तुम अपने पति का ध्यान रखो, और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएं तभी तुम काम पर आना। तब तक तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारी इस दौरान सैलरी नहीं काटूंगा, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से छुट्टियाँ दे रहा हूँ। और एक बात और, ये लो, ये पूरे 30,000 रुपये हैं, इनसे तुम अपने पति का इलाज कराओ। अगर और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, झिझकना मत। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो मेरा फ़र्ज़ है। तुम इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी से मेरे लिए काम करती हो तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारी मदद करूं। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं।